अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे लगता है जो तू करने जा रही है वो ठीक है? हाँ बाबा, और कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे अरे हरीश, तुम यहाँ? तुम कब आए? जागृति तो यही थी ना? माँ, तुम सप्ताह की याद में बहुत ही दुखी थी, इतनी खोई हुई थी कि तुमको पता ही नहीं चला कि हम कब यहाँ से चले गए और अब इतने घंटे बाद लौट कर आए हैं। वो मैं सपना को माँ, हम सपना के पास गए थे और वहाँ जाकर हमको पता चला कि सपना को का चाहिए, उसके मन में का टीस है, वो का कमी महसूस कर रही है। माँ, अगर हम उसका कमी पूरा कर दे तो तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाएगी। माँ, कमी? कैसी कमी जागृति? मुझे बताओ, मैं सब कुछ करूंगी, वो जो चाहती है मैं करूंगी, बस एक बार वो मेरे पास वापस आ जाए। सपना खाली तुमसे दूर नहीं हुई माँ, बल्कि वो अपनी पूरी परिवार से दूर हुई है। जब बड़के लोग साहब काका गए हैं ना, तब से वो बहुत ही दुखी है, वो अकेले पड़ गई है माँ। और उसे अपना परिवार चाहिए। माँ, बाबा, मैंने पापा, जब तक उसे अपने पापा नहीं मिल जाते तब तक वो लौट कर नहीं आएगी। माँ, तुम कहना क्या चाहती हो जागृति? सपना की बड़ी बहन होने के नाते हम सपना की परिवार की कमी पूरा करेंगे माँ, और उसका परिवार तभी पूरा होगा माँ जब तुमरा और बाबा का ब्याह होगा। जग्गू, ये तुम क्या कह रही हो? हरीश, सुना तुमने? क्या कह रही है ये? माँ, हम वही कह रहे जो तुम चाहते हो, बाबा चाहते, हम सब चाहते हैं माँ। बाकी कोई कह नहीं रहा है। अगर तुमरा और बाबा का ब्याह हो जाएगा तब सप्ताह को अपना पूरा परिवार मिल जाएगा, हमको अपना पूरा परिवार मिल जाएगा। माँ, सप्ताह को परिवार चाहिए, उसकी मम्मा चाहिए, आपको सपना और हम दोनों चाहिए, और हमको माँ और बाबा दोनों चाहिए। ये तभी होगा ना जब तुमरा और बाबा का ब्याह हो जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे। माँ, अगर ये हो गया ना तो सपना और हमको दोनों को परिवार मिल जाएगा। जग्गू कह रही है तो राम जी की यही इच्छा होगी गीता। माँ, वहाँ हवेली में सहरी काकी अपना झूठा प्यार दिखा के सपना को अपने बस में करने का कोशिश कर सकती है, फिर हमारा प्यार तो सच्चा है ना। जग्गू वाह, दोस्त कहती थी हमको हमरे ही बाबा को जेल भिजवा के अपने बाबा का ब्याह करवा रही हो।
ये हरिश्वा पगला गया है का? इसका माथा खराब हो गया है। सही कह रहे हो। एक बार सब नाश करने के बाद भी इसका मन नहीं भरा, दोबारा वही गलती करने जा रहा है। फिर सरकार का कहर बरसेगा इस बस्ती पे। ये गीता के चक्कर में सब नाश हो जाएगा। बल्लू के बाबा ऐसे ही तमाशा देखेंगे, चौकचुक करेंगे भी। बल्लू की अम्मा, जैसे तुम बल्लू की खाली अम्मा नहीं, पूरा बस्ती की बड़की अम्मा हो, बड़ी अम्मा हो, वैसे ही हम भी बल्लू के सिर्फ बाबा नहीं बल्कि पूरा बस्ती के दद्दा भी हैं। तो वो हरिश्वा जो कर रहा है उसमें आपको बस्ती का कोनो नुकसान नहीं दिख रहा है। अब बस्ती के दद्दा खड़े होके बस तमाशा देखेंगे। तमाशा नहीं है नंदा, तमाशा नहीं है। हरीश और गीता राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इनमें बस्ती का कोनो नुकसान नहीं है। और हाँ, बस्ती का नुकसान ना सही, सरकार का अपमान तो है। सरकार एक बार इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने का फैसला लिए थे। अब उनके फैसले के खिलाफ जाना सरकार का अपमान तो है ही। तो अब जो भी करेंगे सरकार ही करेंगे। सबका घर में जाकर ये हल्दी बांट देती कि कल पापा और माँ का ब्याह है। अरे रुक! वो हरिश्वा का मती फिर से मारा गया है का? फिर से वो गीता के चक्कर में पड़ रहा है? इसमें मती काहे मारा गया है हरीश का? अरे बारे जला आसिफ, मतलब जिंदगी कुर्बान करके भी अनजान बन रही हो, जैसे तुमको पता ही नहीं है कि क्या गलत है। अयो मंगला, जाओ हरिश्वा के पास, अच्छे से याद दिला उसको कि कैसे 7 साल पहले वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा था, उहे गीता के चक्कर में। गीता से ब्याह तो हुआ नहीं उसका, अरे ऊपर से वो दूधमुही बच्ची और पूरा बस्ती पर सरकार का कहर टूटा था। अरे अब जब सब फिर से ठीक हो रहा है तो काहे वो अपने मन का चक्कर माओ दोनों इस बस्ती पर फिर से आफत लाने पर तुले हैं। बिल्कुल सही कह रही है बड़की अम्मा। अरे सरकार का प्रकोप गिरा ना तो कोई सुरक्षित नहीं बचेगा इस बस्ती में। इस बस्ती में बिया हुआ तो सब खतरे में आएंगे। और गीता का है 7 साल पहले जैसे आई थी वैसे फिर चली जाएगी। अरे कहर तो ये बस्ती पर टूटेगा। कोनो खतरा नहीं होगा ये बस्ती पर, और ना ही चित्ता समुदाय के किसी भी आदमी पर। 7 साल पहले माँ जज जैसा बड़का अधिकारी नहीं थी, बाकी आज है। और पुलिस को भी आदेश दे सकती है। अब तो ये बिया हम ही बस्ती में ही करवाएंगे, और आप सब लोग को ये बात साबित करेंगे कि माँ कभी भी बस्ती पर मुसीबत नहीं आने देगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।